10 दिन के अंदर प्रशासन या ठेकेदार इस रोड को चालू नहीं करते हैं तो यहाँ आंदोलन किया जाएगा। 10 दिन का टाइम है, या तो शासन प्रशासन चेत जाए, ठेकेदार और जो सरकारी महकमा है उनके बीच क्या लड़ाई है हमें कोई मतलब नहीं है। या तो ये सड़क बन जानी चाहिए, वरना यहाँ से खाई खोदेंगे और इसको बंद करेंगे, जो इंजाम होगा देखा जाएगा। लोग वैसे भी मर रहे हैं और शासन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। क्या इन लोगों का कोई रुखवाला नहीं है क्या? दो दुकानदार नंदू नाई हो, कोई बीमारी को नहीं, हमारे बराबर दुकान लगा तो एक दिन अचानक हो जयपुर गयो, 15 दिन एडमिट रहो, खत्म। चेतरा वो खड़े हॉस्पिटल में गुन गयो। अच्छा, वो सुबह उठे हो रेडी पर जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए जा रहे हो, गेला में उल्टी हुई, खत्म। सारा तो सामान मतलब डस्ट में हो जाता है। 3 हमारे दुकानदार भाई खत्म हो गए। 3 दुकानदार इस डस्ट के कारण? इस डस्ट के कारण 3 दुकानदार भाई खत्म हो गए। अच्छा जी। और जो बचा हुआ टुकड़ा क्यों नहीं बनाया जा रहा? अच्छा, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि उनका कोई ठेकेदार का प्रशासन का कोई डिस्प्यूट मामला चल रहा है। तो उनके कारण ग्रामीण परेशान क्यों हो? हाँ, तो ग्रामीण तो परेशान हो रहे हैं ना। वो तो प्रशासन सोचे इस चीज के लिए कि वो ठेकेदार क्यों नहीं बना रहा है। इतनी धूल शाम के टाइम में, सुबह के टाइम इतनी धूल है, कोई हद नहीं है उसकी। एक बार हमारी दुकान है वो, ये दुकान। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुर उपखंड के ग्राम पंचायत चौरा और चौरा कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूं। देखिए चौरा कैंप है, आगे जो रोड जाती है वो मैनपुरा में जाती है और ये मैनपुरा ग्राम पंचायत का हिस्सा है। शायद मैं बात करूं, चौरा और मैनपुरा दोनों ग्राम पंचायत के बीच का ये चौरा कैंप है। यहाँ से मैं बात करूं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो SCL कंपनी है, यहाँ से खूब पानी भी जाता है और यहाँ पे काफी धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। और वो जगह है चौरा कैंप और वहां मैं पहुंचा हूँ और वहां की स्थिति आप देखेंगे तो आप कल्पना करेंगे कि यहाँ जो लोग हैं वो समस्या से ग्रसित है। लगभग मैं बात करूँ तो 12-6 महीने से। और किस समस्या से ग्रसित है वो तो हम इनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन इससे पहले ऐसा एक एरिया जहाँ पर मैं बात करूँ तो सुविधा होनी चाहिए, वहाँ सुविधाओं का अभाव है और ये ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। इनसे चर्चा करेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। राम राम। राम राम। क्या नाम है तारो? राम स्वरूप। क्या समस्या आज रोड जाम क्या कर मिला? जामिया कर रखे यार, सड़क बना कम से कम 2 साल हो गए और यार तुम टुकड़ा है 2-3 किलोमीटर को अच्छा, यो बना रहा कोने। अच्छा, कठौ कठ जाए हो? ये यहाँ कैंप से लेके मैनपुरा से आगे कुम्हारा डाणी है, वहां तक तो खाली पड़ा हुआ है, उससे आगे बना हुआ है। आगे क्यों बना दिया फिर इतना? आगे बना दिए, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। और हम हो गए दुखी, हमारे तो यहाँ मट्टी। कितनी कितनी साल से? ये 2 साल हो गए लगभग, 2 से ज्यादा ही हो गया होगा। आगा को इसको बना दिया, बिच्छा को छोड़ बीच का दिया। बना दिया और ये बीच का छोड़ दिया ऐसा। अच्छा, और इससे हमारे उतना डस्ट हो रहा है जो जीना मुश्किल हो रहा है हमारा। सब पेशेंट हो गया, अस्थमा के रोगी हो गए यहाँ पे। एक इनको आदमी तो देखते खत्म हुए ही हो गया। टाइम इतनी धूल है, कोई हद नहीं है उसकी। एक बार हमारी दुकान है वो, ये दुकान है हमारी, इन पे बैठ के देखो, सुबह इधर झाड़ू निकालते हैं, धूल इतनी मतलब गर्द है, बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, फसलों पे चढ़ी हुई है। लोग एलर्जी हो रही है लोगों की इससे। एक बात बताओ भाई, आगे की रोड बन गई, ये रोड क्यों नहीं बनी? क्या क्या 2 किलोमीटर का टुकड़ा है मैनपुरा गांव से लेके यहाँ तक का। हाँ। ये इतना बचा दिया, पता नहीं ठेकेदारों की या विभाग की कोई है क्या है, या ठेकेदारों की आपने क्या कहीं से काम करते हैं। जानकारी नहीं ली कि क्यों इसको क्यों रोक रखा? हमने तो कई एक बार 2 बार फोन करने की कोशिश की, मैंने तो PWD के कोई अधिकारी हैं, वो फोन भी नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। पता नहीं अब ठेकेदार भी नहीं, कौन है किसका कहाँ है, पता नहीं क्या करते हैं। डस्ट उड़ती है बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है, कोई हद नहीं है डस्ट की। तो कोई शाम के टाइम आप रुक के देखो एक बार, बहुत ज्यादा डस्ट है। एक ट्रक जाएगा, एक गाड़ी जाएगी ना छोटी, तो उसके बाद में डस्ट है ना, वो बैठने लायक नहीं रहेगी वो। ये बात है, इतनी इतनी भयंकर डस्ट। अभी अभी थे रोड जाम कर मिला हो, के मांग कर रहा हो, के मांग है? हमारी मांग है कि जल्दी बनाओ पहले, बढ़िया ही पहले। अति धूल तो नहीं उड़ती, पूरा खेता की, पूरी दुकाना की, पूरा जो रोड के पास में मकान है, बाकी सबकी दशा खराब है। वो खत्म होगा बापड़ा, वो पेशेंट आदमी हो, ये डस्ट की वजह से तो हर आदमी कहीं कहीं स्थिति खराब हो चुकी। विभाग ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, आई समस्या की बाबू जी? हाँ जी, समस्या यही है कि समस्या ये है, ये कैंप से मैनपुरा के आगे तक ये 3 किलोमीटर की सड़क बची हुई है और ये आगे से भाटवाड़ और गोड़वा से बन के आ रही है। अच्छा, और मैनपुरा के पास थोड़ी दूर वहाँ रोक दी गई है इस रोड को। अच्छा, और ठेकेदार से मिले भी थे हम, ठेकेदार से बात भी की थी कि भाई ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा क्यों नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि उनका कोई ठेकेदार का प्रशासन का कोई डिस्प्यूट मामला चल रहा है। तो उनके कारण ग्रामीण परेशान क्यों हो? हाँ, तो ग्रामीण तो परेशान हो रहे हैं ना। वो तो प्रशासन
सोचे इस चीज के लिए कि वो ठेकेदार क्यों नहीं बना रहा है इस सड़क को। हमारे सुनने में ये आई, ठेकेदार ने हमें ये कहा कि भाई हमारा भुगतान नहीं कर रहे, ये जो टीले काटे गए हैं उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। तो भाई प्रशासन करे भुगतान, हम दुखी क्यों हों। अभी क्या मांगा आपकी? हमारी मांग ये तुरंत ये सड़क बनाई जाए, वरना आंदोलन किया जाएगा इस पर। मेरा नाम गोपाल राम सैनी है। मेरी चौरा कैंप में किराने की दुकान है। और ये जो रोड का मामला है ना, ये 2-2.5 साल से अटका हुआ है। अच्छा। इसकी वजह क्या है ये तो हमारे को नहीं पता है, लेकिन जब इधर से गाड़ियां जाती हैं तो सारा तो सामान मतलब डस्ट में हो जाता है। 3 हमारे दुकानदार भाई खत्म हो गए इस 3 डस्ट के दुकानदार कारण। इस डस्ट के कारण? हाँ, इस डस्ट के कारण 3 दुकानदार भाई खत्म हो गए। अच्छा जी। और जो आस पड़ोस के मकान हैं हाँ, हाँ। उनका जीना दुभर हो रहा है। मतलब रोड के नजदीक जितने भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं उनकी सबकी दशा खराब हो रही है। अच्छा जी। और अब भी अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं बनती है ना, तो शायद एक आधा दुकानदार और भी सट सकता है, अच्छा। क्योंकि इतना बीमार हो रहे नहीं, हैं लोग। आपके यहाँ के आपके जो स्थानीय सरपंच है भाई, वो भी गांव के एक प्रतिनिधि है, उनसे आपने संपर्क किया या स्थानीय विधायक से संपर्क किया? सबसे कर लिया। कोई सुनवाई नहीं कर सबने एक ही आश्वासन दे रखा है, बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी। बनने के चक्कर में तो लोग मारे जाएंगे सारे। रहा? 3 लोग तो मारे गए, 3 तो मारे गए, बाकी के और भी मारे जाएंगे। तो अभी क्या मांग है प्रशासन से? अभी प्रशासन से यह मांग है कि अब ये इसको 5-7 दिन या 10 दिन का अधिकतम समय है, 10 दिन में या तो इसको बना दिया जाए, वरना यहाँ पे आंदोलन होगा, इकट्ठे होंगे और फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, कुछ भी होगा तो इसके। हम अब परेशान हो रहे हैं, मास्क लगाना पड़ रहा है, हम दुकान के ऊपर बैठते हैं तो ऐसे हमें तो बैठने का या हमें सांस नहीं लिया जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तो चेत जाए समय पर रहते, वरना उनको यहाँ पे जो भी होगा कुछ होगा वो उनके बाद में समझना भारी पड़ेगा। अगर 10 दिन के अंदर प्रशासन या ठेकेदार इस रोड को चालू नहीं करते हैं तो यहाँ आंदोलन किया जाएगा। और ये झुंझुनू नीम का थाना रूट है, इसको जाम किया जाएगा। प्रशासन अति जल्दी ही इसको बनाए, वरना ये रास्ता जाम किया जाएगा। उसका स्वयं प्रशासन जिम्मेवार होगा, उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा और जनता आपने तो साहब रही मित्र की दुकान है, ये डस्ट सो मतलब हालत हो रही है कि मेरा तो सिस्टम पुंगी बटा रहा है ना, डली पूरा माटी भर गया है। गुड्डा खराब। चलो तन दिखाओ लेडीज हर सुबह नहा के आता होगा। अब यार मिठाई की दुकान है। अच्छा। एक माइन यह हालत थी कि मतलब जनाड़ा दीपावली की मिठाई बनाई, अब उरे यह हालत थी कि पानी का टैंकर का खुद पीसा देके छिड़का की मिठाई बेच रहे हैं। तभी भाई मिठाई को ले तो पहले से है ही गुना टैंकर का 500 देके मंगा रहे हाँ ई मित्र पर जावा दुनिया खोलना। अब बंद तो कर दिया ना, वो पंखा बंद हो जाए। अब इन खुल्लो छोड़ देना, डस्ट जा गया हालत हो रही है। मतलब कना तो गुड्डा कना दुकान पर कना गुड्डा घूमता रहो, आई घूमता कोई रुखाड़ा है, कोई रुखाड़ा को ना। सन ने कह दी, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर दी, नहीं टोल फ्री नंबर पर भी कर दी, कोई सुनवाई करे। अब की मांग है थका मांग ये सब आ रहा। आप देखो दुकानदार एक धीरे धीरे कम होने ला रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? बस ये डस्ट जाए माइन अब चेता। दुकानदार दुकान बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दुकान बंद ही करेंगे तो मर रहे हैं बेचारा। अच्छा, मर रहे हैं। हाँ, खत्म हो रहे हैं। दो दुकानदार नंदू नाई हो, कोई बीमारी को नहीं, हमारे बराबर दुकान लगा तो एक दिन अचानक हो जयपुर गयो, 15 दिन एडमिट रही हो, खत्म। चेतरा वो कड़े हॉस्पिटल में गुन गयो। अच्छा। वो सुबह उठे हो रेडिंग पर जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए जा रहे हो, गेला में उल्टी हुई, खत्म। अच्छा जी। अब मारो उसके बाद में भी नहीं चेत रहे लोग। कोई कौन चेता साहब की नहीं कहते, चाहे सब एक ही बात की बन रही है, बस बना रहे हैं, बस हो जाएगी अब बात है। तो देखो भाई, इन लोगों की जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा आप देख कर समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई 3 दुकानदार थे यहाँ पे जिनके कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे जो ये डस्ट है, ये डस्ट फेफड़ों में समा जाती है, ये फेफड़ों में समा जाती है धीरे धीरे, और फिर उसका ऐसा अटैक होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासन प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 तो ये है कि शासन प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन का टाइम है, या तो शासन प्रशासन चेत जाए। ठेकेदार और जो सरकारी महकमा है उनके बीच क्या लड़ाई है, हमें कोई मतलब नहीं है। या तो ये सड़क बन जानी चाहिए, वरना यहाँ से खाई खोदेंगे और इसको बंद करेंगे, जो इंजाम होगा देखा जाएगा। लोग वैसे भी मर रहे हैं और शासन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। क्या इन लोगों का कोई रुखवाला नहीं है क्या? भाई ये बार ये लोग कह रहे हैं आगे की रोड बन गई है, उनसे आगे जो लगभग 2 किलोमीटर का एरियाज है उसको रोक दिया है। अब क्या डिस्प्यूट है, वो तो अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच है, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्या, मतलब ग्रामीण परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए ये दुकानें हैं, दुकानदार पूरे दिन यहाँ पे सफाई में लगे रहते हैं, लेकिन क्या करें, आकर मजबूर है। पूरे दिन 2 आदमी तो इनमें मतलब ये लगे रहते हैं कि भाई इस मिट्टी को हम साफ करें, और या फिर कस्टमर भी नहीं आते। और यहाँ जो लोग हैं, जो कस्टमर है, उनकी हालत ऐसी हो चुकी है
कि वो धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन का काम करता है, जो डस्ट है, और उनके फेफड़ों में समा जाती है और फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। 3 व्यक्तियों की अभी तक यहाँ पे मौत हो चुकी है और शासन प्रशासन अभी सो रहा है। अरे आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या ये सब लोग यहाँ पे दुकानें बंद करके अपने घर पे चले जाएं? इस चीज का इंतजार कर रहे हो? कम से कम इन लोगों की समस्या का समाधान आपको समय रहते करना चाहिए। 10 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वरना फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। जिनका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, ये इन लोगों ने चेतावनी दी है।